Hello kids, how are you? Good morning. Welcome to Friday's online classes, that is YouTube videos, right? Today is 11th, right? And then now we are going to start the chapter, but before that I'm going to ask you, how are you all? कैसे हो आप सब लोग? अच्छे हो? मज़ा आ रहा है? हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और कल हमने कौन सा चैप्टर चालू किया था? What is the name of the chapter and what is the chapter number? Chapter number is 11, 11 and the name of the chapter is keeping safe and healthy. ऐसी चीज़ें जो हमारे आजू बाजू सराउंडिंग्स होते हैं ना, सराउंडिंग्स मीन्स आजू बाजू को हमसे सेफ रह सके उनसे, और ऐसे रूल्स बनते कि आपको ये सब फॉलो ही करने चाहिए. कौन से थे आपको याद है? कुछ भी याद है आपने? हमने व्हाट वी लर्नड यस्टरडे, वी लर्न अबाउट सेफ्टी एट होम्स. अपने घर पे आप लोग अभी जहाँ पे हो वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी चाहिए, दैट इज सेफ्टी. फिर क्या टच करना चाहिए, किससे खेलना चाहिए, यू हैव टू लर्न अबाउट दैट. फिर सेफ्टी एट स्कूल, आपके स्कूल में क्या क्या करना चाहिए. टेबल पे खड़े होकर यू शुड नॉट डांस, यू शुड नॉट प्ले, किसी को धक्का नहीं देने का, फिर रन नहीं करने का, लाइन में चलने का, राइट. देन सेफ्टी ऑन दी स्कूल बस. स्कूल बस में हमें क्या क्या करना चाहिए. अपने विंडो के बाहर यू शुड नॉट पुट योर हेड आउटसाइड ऑफ द विंडो, अपना हाथ नहीं डालने का, ये सब, राइट. और लाइन में क्यू में ही चलने का, कभी भी किसी को धक्का मार के ऊपर नहीं जाना चाहिए. फिर हमने क्या सीखा था? सेफ्टी ऑन दी रोड. रोड पे गाड़ी चल रही हो तब बीच में नहीं जाने का, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, राइट. देन ऑलवेज लुक एट दी ट्रैफिक लाइट. ट्रैफिक लाइट होता है इतना बड़ा, राइट. रेड, येलो एंड ग्रीन कलर का ट्रैफिक लाइट्स होते हैं, उसके हम नाम सीखेंगे और वो काम क्या करते हैं ना, वो भी हम सीखेंगे बाद में, ठीक है. फिर हमने क्या सीखा था? हम सेफ्टी है इन दी वाटर, पानी में. पानी में हम लोग कैसे सेफ रह सकते हैं, अकेले नहीं जाने का स्विमिंग पूल में कभी भी, वो सब सीखा था. फिर हम लोग कीपिंग क्लीन, अपने आप को साफ सुथरा कैसे रख सकते हैं. ऑलवेज टेक बाथ, रोज, एवरी डे यू शुड टेक बाथ, ब्रश योर टीथ, कोम्ब योर हेयर, कट योर नेल्स, कीप योर नेल्स शॉर्ट. देन ऑलवेज वियर गुड एंड नाइस एंड न्यू, अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, नॉट न्यू बट क्लीन क्लोथ्स. देन ऑलवेज डू एक्सरसाइजेज. मैंने कहा था ना, हम लोग क्या कुछ नए एक्सरसाइजेज सीखेंगे. यू शुड डू जंपिंग, रनिंग, प्ले गेम्स, खो खो कबड्डी खेलना चाहिए. फिर हम क्या करेंगे लास्ट में? रेस्ट एंड स्लीप. टाइम पे उठो, टाइम पे सो जाओ, और ये सब कुछ हम लोग ये चैप्टर में सीखेंगे. सो शैल वी स्टार्ट? एवरीवन टेक आउट योर वर्क टेक्स्ट बुक, कीप अ पेंसिल विथ यू. जो भी मैं बोलूँ उसको अंडरलाइन करने का है. आई एम गोइंग टू गिव यू 10 न्यू वर्ड्स. 10 न्यू वर्ड्स के हम मतलब सीखेंगे फ्रॉम द वर्कशीट. सी, दिस इज द वर्कशीट. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 9. ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया. मैंने आपको ये होमवर्क दिया था लंच में, तुम लोग क्या क्या खाते हो. सो आई होप आप सबने वो किया होगा, ठीक है. और इसमें ये देखो सारे न्यू वर्ड्स हैं, ये आगे पीछे होगा पेज, और फिर बाद में इसमें ये वाला पेज में चैप्टर नंबर 11 के सारे वर्कशीट इसमें दिया है. सर्कल द करेक्ट आंसर, इसमें सर्कल करेंगे, फिर ये टिक करेंगे. फिर पीछे का पेज में व्हाट इज गिवन हियर, राइट द फॉलोइंग्स में हमको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए, हम वो करेंगे. देन दिस, इसमें हमें ऑब्जर्व करके बताना है कौन सी अच्छी बात है, कौन सी खराब बात है. फिर ये वाले पेज में लेट्स ट्रेस एंड कलर, ये आपको ड्रॉ करने का है, ये ड्रॉ करेंगे. उसमें कलर, यहाँ पर टूथब्रश होता है ना, वो उसके बारे में है. फिर ये लेफ्ट हैंड, इसमें छोटा सा बच्चा कैंडल लेके खड़ा है. सो मैंने क्या बताया था, कैंडल से हमें नहीं खेलना चाहिए. ये थोड़ा सा बड़ा है वर्कशीट में, सिर्फ बता रही हूँ, इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कैसे होगा. फिर ये टिक दी करेक्ट आंसर्स है. जी लिखा होगा वो वाला. फिर एच का है फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके नीचे अनस्क्रैम्बल वर्ड्स है. फिर अंडरस्टैंडिंग है. सर्कल, हम लोग कुछ मैथ दी फॉलोइंग तो सबको पसंद आता है, राइट. क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, ये सब है. ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे, इसमें एटलीस्ट दो वीक तो पूरा लगेगा पूरा करने में. वी जस्ट गेट 3 days इन अ वीक. सो हमको बहुत फटाफट करने के, राइट. और ये मोस्टली सारा मैं नहीं करवाऊंगी. आई विल सेंड यू दी आंसर्स वर्कशीट के, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पूरा वर्कशीट हम लोग क्लास में ऐसे ऑनलाइन में कराएं.
मैं आपको बता दूंगी किस किस में कैसे करने का है, और उसका आंसर्स आपको एक दिन बाद दिया जाएगा। जैसे आज अगर हम लोग ये पेज करेंगे मैं बता दूंगी, आई विल रीड द क्वेश्चन, मैं आपको आंसर भी बोलूंगी, डिक्टेट करूंगी कि भाई इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ये आएगा। फिर आज आपको ये करने का होगा, उसके एक दिन बाद मैं आपको पूरा सारा या तो मे बी ऑन दैट डे ओनली, उसी दिन आपको दे दूंगी तो आप सब कुछ कंप्लीट कर सको। बट प्लीज ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। बच्चों खुद करना, कभी भी आंसर्स को अगर ना आ रहा हो ना तब भी आप पेरेंट्स को पूछिए। पेरेंट्स आप भी लेट देम ट्राई, आप उनको खुद करने दो, उनको खुद लिखने दो। डू नॉट हेल्प देम, कभी गलती हो जाए उसके बाद बोलो। आस्क देम इसकी स्पेलिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, उनको खुद करने दो। ना आए, अगर आपको भी ना आ रहा हो तो आप पीडीएफ में आपको सारे आंसर दे दिए जाएंगे, आप उसमें से देख के लिखवा सकते हो। ठीक है, ये कहाँ तक आता है मैं आपको ये बता देती हूँ। क्वेश्चन वो जेड तक है, उसके बाद वापस कुछ है सर एक्टिविटी, मतलब लाइक टिक टिक करने का वही सब है। सो एटलीस्ट मिनिमम लाइक 10 to 15 पेजेस सभी के पूरे चैप्टर में आते हैं, तो इट इज़ अ बिग चैप्टर। ठीक है, हम आराम से टाइम टू टाइम करेंगे। उसके बाद चैप्टर है 12th and 13th, 14th और 15th दिवाली के बाद होगा। ये 31st अक्टूबर से पहले वी आर गोइंग टू complete 4 chapters. We have already done chapter number 9. We are doing right now chapter number 11, and that the other 2 are remaining, that are air and water, chapter number 12 and 13. Okay, so let us start the chapter. Okay kids, now we are going to start chapter number 11, कीपिंग सेफ एंड हेल्दी। कैसे आप अपने आप को बचा के रख सकते हो और हेल्दी रख सकते हो। ठीक है, ये तो हम लोग बात में करेंगे, सब इससे बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू स्टेट व्हाट आर सेफ्टी रूल्स, हाउ कैन वी कीप अवरसेल्फ सेफ एंड हेल्दी। क्या इसका मतलब क्या है, ये ऐसा बोल रहे हैं कि चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सेफ्टी रूल्स है, वो क्या होते हैं उसका मतलब, और आप अपने आप को और आजू बाजू सबको कैसे अच्छे से रख सकते हो। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस। देखो इधर एक इमेज दिया है, क्या बोल रहे हैं, लुक एट द पिक्चर बिलो, ये नीचे का पिक्चर देखो। रोहन इज क्राइंग बिकॉज ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ। हर्ट, अंडरलाइन दिस वर्ड हर्ट, HURT, हर्ट, एंड दिस क्राइंग, CRYING, क्राइंग मीन्स रो रहा है। देखो ये छोटा सा बच्चा रो रहा है, रोहन है इसका नाम। ही हैज़ हर्ट हिमसेल्फ, हर्ट हिमसेल्फ मतलब उसको लग गया है। देखो इधर छोटा सा उसके पैर पे सब रेड रेड कलर है। अपना टेक्स्ट बुक लेके रखना सब, ठीक है। तो वो रो रहा है क्योंकि उसने खुद को उसको लग गया। तो ये कौन है, रोहन के पापा है। ये क्या बोल रहे हैं, रोहन हाउ डिड यू हर्ट योर सेल्फ, ये पूछ रहे रोहन तुमने अपने आप को चोट कैसे लग गई। तो रोहन क्या बोलता है, पापा, PAPA, पापा, आई ट्रिप्ड ओवर माई टॉय एंड फेल। ट्रिप्ड मतलब TRIPP, ट्रिप मतलब फिसल के गिरना। तो क्या बोल रहे हैं, ये देखो उसकी टॉयज है, राइट, देयर आर 3 टॉयज, एक क्यूब है, ये एक बॉल है, ये एक टेडी बियर है। तो ये क्या बोल रहा है, मैं अपने खिलौने के ऊपर पैर रखा तो मैं गिर गया। तो व्हाट डज हिज फादर रिप्लाई, लेट मी हेल्प यू अप, रिमेंबर टू पुट योर टॉयज अवे आफ्टर यू प्ले विद देम। ये क्या बोला, लाओ चलो मैं तुमको उठाने में हेल्प करता हूँ, और हमेशा याद रखो कि खिलौने को उसकी जगह पे ही रखो, इधर उधर मत रखो, नहीं तो इसके जैसे आप भी गिरोगे। तो इधर क्या पूछ रहे, व्हाट कुड हैव रोहन डन टू अवॉइड फॉलिंग डाउन, डिस्कस, अंडरलाइन दिस वर्ड अवॉइड। अवॉइड करना मतलब उसके ऐसा क्या कर सकता था वो ताकि ये गिरे नहीं, ऐसा दूसरा कौन सी चीज़ को ये नज़रअंदाज कर सकता था। नज़रअंदाज, अवॉइड मीन्स कि किसी चीज़ को दूर रहना किसी चीज़ से, तो ऐसा क्या कर सकता था ताकि वो गिरने से बच सकता था। हम लोग डिस्कस करते हैं। डू यू पुट योर थिंग्स अवे आफ्टर यूजिंग दैम, येस और नो। मीन्स क्या आप ये फॉलिंग डाउन को भी प्लीज अंडरलाइन दिस, फॉलिंग डाउन। फॉलिंग डाउन मीन्स गिरना नीचे, फॉलिंग मीन्स गिरना, डाउन मीन्स नीचे, अवॉइड। तो ऐसा गिरने से वो कैसे बच सकता था, तो ये क्या पूछ रहे, डू यू पुट योर थिंग्स अवे आफ्टर यूजिंग देम। क्या पुट, कहाँ गया पुट, अंडरलाइन दिस वर्ड पुट, PUT, पुट।
पुट मीन्स रखना। तो क्या आप अपनी चीज़ों को दूसरी जगह पे रखते हो? अवे। अंडरलाइन दिस ऑल्सो, अवे। अंडरलाइन ऑल दीज वर्ड्स क्योंकि ये आपके न्यू वर्ड्स होने वाले हैं आज। क्राइंग, हर्ट, अवॉइड, फॉलिंग डाउन, पुट अवे, ये सब चीज़ें आप लोग साइड में आप रखते हो क्या अपनी चीज़ों को? इफ़ यस तो इधर टिक करो यस पे, अगर नो तो नो। प्लीज़ बी ऑनेस्ट, सच बोलना। अगर नहीं रखते तो इधर ये नो लिखना, पर जो रखते हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, सो राइट YES, यस इधर मीन्स आप रखते हो। तो क्या बोल रहे? वी नीड टू स्टे हेल्दी सो दैट वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। इसका मतलब हमको अगर खुश रहना है, अच्छा लाइफ जीना है, तो हमें हेल्दी रहना पड़ेगा, फिट स्ट्रांग रहना पड़ेगा। लेट अस लर्न अबाउट हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ एंड हेल्दी। तो अभी ये चैप्टर में क्या सीखेंगे हम लोग कि हम खुद को कैसे हेल्दी और बचा के रख सकते हैं। सी टेक आउट पेज नंबर, उसके बाजू वाला पेज नंबर 101। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। सेफ्टी रूल्स, SAFETY, सेफ्टी RULES रूल्स। सेफ्टी रूल्स मीन्स वो क्या है, हम ये सीखेंगे। यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड योर सेल्फ टू कीप योर सेल्फ सेफ from injury and danger. Underline all the words I'm going to tell you right now. First, aware, AWARE. Aware means जागरूक रहना, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है उसके बारे में रहना। आर यू अवेयर कि हम अभी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब क्या आपको पता है हम अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग राइट नाउ। देन अंडरलाइन दी वर्ड अराउंड। अराउंड मीन्स आजू बाजू, आपके आजू बाजू क्या हो रहा है उसके बारे में आपको अवेयर है, आपको पता है क्या कर रहे हैं, किस चीज़ से हमको बचाने के लिए क्या बोल रहे हैं ये। फ्रॉम इंजरी, अंडरलाइन दिस वर्ड INJURY, इंजरी एंड डेंजर DANGER। इंजरी मीन्स ये देखो, ये बच्चे को इंजरी लग गया है ना, ये आपको चोट लगती है ना, उसको इंजरी बोलते हैं। कभी भी आपको कोई भी नुकसान होता है बॉडी पे कहीं लग जाए, उसको इंजरी बोलते हैं। और डेंजर मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब खतरा बोलते हैं। डेंजर मीन्स खतरा। तो आपके आजू बाजू अराउंड जो होता है, आपके आजू बाजू के चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें जिससे आपको लग सकता है या तो आप खतरे में होते हैं। ठीक है, अब करेंगे सेफ्टी रूल्स क्या डेफिनेशन, उसका मतलब क्या। वी विल रीड the rules that we should follow to keep ourselves safe from injury and danger are called safety rules। ये पूरे लाइन को अंडरलाइन करो। the rules that we should follow to keep ourselves safe from injury and danger are called safety rules। safety means सावधानी, सावधानी से आप कैसे बच सकते हो? तो ऐसे रूल्स जिससे आप अपने आप को चोट से या खतरे से बचा सकते हो। द रूल्स दैट वी शुड फॉलो टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम इंजरी एंड डेंजर आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। सब मेरे साथ वापिस बोलो। द रूल्स दैट वी शुड फॉलो टू कीप आवर सेल्फ सेफ from injury and danger are called safety rules। ऐसे रूल्स, ऐसे कानून बनाए जाते हैं, ऐसी चीज़ों का हमें पालन करना पड़ता है जो हमें आजू बाजू के चीज़ों के बारे में बता सके, हमें चोट से बचा सके और ख़तरे से भी बचा सके। अब ये क्या बोल रहे हैं हम लोग को, ये देखो रूल्स भी है इसको। रूल्स मीन्स अपने कानून, ऐसी चीज़ें जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। डिफरेंट सेफ्टी रूल्स, अंडरलाइन दिस वर्ड रूल्स। डिफरेंट सेफ्टी रूल्स हैव टू बी फॉलोड एट डिफरेंट प्लेस। मतलब अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग चीज़ें को फॉलो करना पड़ता है। घर पे आप कैसे, मम्मी बोलते डू नॉट
प्ले इन द किचन और डू नॉट गो आउटसाइड। फिर बोलते स्कूल में मैम बोलते प्लीज़ एवरीवन कीप योर माउथ शट, कभी बीच में मत बोलो। ऑलवेज सिट स्ट्रेट इन द क्लास, इधर दौड़ा दौड़ी मत करो। रोड पे बोलते मम्मी पापा के बिना देखे या बिना हाथ पकड़े डू नॉट ट्राई टू क्रॉस द रोड। ये सब होता है ना, तो ये सब हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो इतना समझ में आ गया सेफ्टी रूल्स क्या है। वो चीज़ें जो हमें फॉलो करनी पड़ती है, जो हमें द रूल्स दैट वी शुड फॉलो टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम इंजरी एंड डेंजर आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। अब कब मैं पूछूंगी कि सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऐसी चीज़ें जो हमें किससे, चोट से और खतरे से बचा के रखती हो, वो फॉलो करने से उसको क्या बोलते हैं, सेफ्टी रूल्स। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम, अभी भी वो पढ़ेंगे घर पे हम लोग कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। हियर आर अ फ्यू रूल्स यू शुड फॉलो to keep yourself and others safe at home. Underline this word follow. Follow means मानना, उसको मानने का। तो ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे अभी जो आप खुद को और अपने आजू बाजू लाइक या मम्मी या पापा या ब्रदर या सिस्टर को सेफ रखने के लिए हम कुछ रूल्स सीखेंगे, ठीक है। नंबर 1, कीप योर टॉयज। टॉयज मीन्स खिलौने, देखो ये सारे टॉयज इसके साथ खेल रहे हो ना। कीप योर टॉयज, बुक्स, आपके बुक्स जो अभी आप ये बुक है ना, ये पूरा बुक है। कीप योर टॉयज बुक्स, अंडरलाइन दिस वर्ड टॉयज, TOYS, टॉयज मीन्स खिलौने, BOOKS बुक्स मतलब आपके सारे नोटबुक टेक्स्ट बुक सारे बुक्स। क्लोथ्स, मैं जिस को अंडरलाइन कर रही हूँ प्लीज अंडरलाइन एज वेल, आप भी आप करें। टॉयज मीन्स खिलौने, बुक्स मीन्स किताबें, क्लोथ्स मीन्स कपड़े, CLOTHES क्लोथ्स, एंड अदर थिंग्स इन देयर प्रॉपर प्लेस, PROPER प्लेसेस। अंडरलाइन दिस ऑल्सो। प्रॉपर प्लेस मीन्स अपने जगह पे। तो हमने तो कल सीखा था ना वीडियो में, आप देखा हो तो अपने यू शुड ऑलवेज कीप योर टॉयज, बुक्स, क्लोथ्स एंड अदर थिंग्स इन द प्रॉपर प्लेस, मतलब जहाँ से लिया हो उसी जगह पे वापस रखो। क्यों, ऐसा क्यों करना चाहिए हमें, वो सीखेंगे। you may fall over things if they are left lying on the floor. Underline this word, floor means जमीन पे। क्यों हमको सब चीज़ें अपनी इसकी जगह पे रखनी पड़ती है, क्योंकि वो ऐसी पड़ी रहेगी तो किसी का पैर आएगा और वो गिर जाएगा, राइट। हमने सीखा ना सेफ्टी रूल्स क्या होता है, हमारे आजू बाजू चोट से बचने के लिए जो भी चीज़ें होती है उसको सेफ्टी रूल्स बोलते हैं। तो ये होम का, HOME, होम मीन्स हाउस, घर का क्या है फर्स्ट पॉइंट कि कीप योर टॉयज, बुक्स, क्लोथ्स इन अ प्रॉपर प्लेस। क्यों, क्योंकि दे में फॉल ओवर थिंग्स इफ दे आर लेफ्ट लाइंग ऑन द फ्लोर। अगर आप ज़मीन पे ऐसे ही पड़े रहने दोगे तो किसी का पैर आएगा और वो गिर जाएंगे, ठीक है। दिस इज नंबर 1। नाउ वी विल डू नंबर 2। नंबर 2 क्या है, डू नॉट टच, TOUCH। टच हम कौन से ऑर्गन से करते हैं, और फ्रॉम विच ऑर्गन कैन वी फील द फीलिंग ऑफ टच, हम किस ऑर्गन उससे टच करते हैं, सेंस ऑर्गन, स्किन से। वेरी गुड, स्किन से हम लोग टच करते हैं। सो अंडरलाइन दिस वर्ड TOUCH, वी टच विथ आवर स्किन। सो डू नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, अंडरलाइन दिस ऑल्सो। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स मतलब जो स्विच बोर्ड्स होते हैं, राइट। आपके स्विच बोर्ड होते हैं ना, ये देखो कहाँ पे है, ये देखो छोटा सा बेबी है, ये इसको सॉकेट बोलते हैं, स्विच के पास होता है। तो यू शुड नॉट टच इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और प्लग्स, अंडरलाइन दिस ऑल्सो। डोंट वरी, आपको ये सब आज लिखने नहीं है, इसमें से आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 10, ये सारे का, इसमें से कुछ ये पेज से और ये पेज का। आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू राइट एवरीथिंग जो भी अंडरलाइन करो, इसे फॉलो करके आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ द नेम्स, ओके। डू नॉट टच
इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और प्लग्स, यू में गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक मतलब करंट लग सकता है। कभी भी ऐसे इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को टच मत कीजिए, आप लोग को शॉक लग सकता है, राइट। फर्स्ट क्या है, कीप योर टॉयज, बुक्स, क्लोथ्स इन द प्रॉपर प्लेस बिकॉज समवन में फॉल डाउन, कोई उसके ऊपर गिर सकता है। सेकेंड क्या सीखा, डू नॉट टच द इलेक्ट्रिक सॉकेट, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सॉकेट, ये स्विच बोर्ड है ना, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स और प्लग्स को डू नॉट टच इट बिकॉज यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको करंट लग सकता है। द नंबर 3, डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक्स। मैचस्टिक्स, अंडरलाइन दिस वर्ड, मैचस्टिक्स। मैचस्टिक मीन्स ये देखो छोटी सी लड़की है, इसके हाथ में ना मैचस्टिक होता है, जो उससे खेलना नहीं चाहिए आपको। डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक्स और लिट, LIT, लिट, अंडरलाइन दिस ऑल्सो, मीन्स जलाना। लिट कैंडल्स, अंडरलाइन कैंडल्स। डू नॉट प्ले विथ मैचस्टिक्स और लिट कैंडल्स एंड लैम्प्स, मतलब कभी भी घर में लाइट चली जाए तो मैचस्टिक से, कभी भी लाइट नहीं, कभी नॉट प्ले विथ मैचस्टिक्स और लिट कैंडल्स। कैंडल्स मीन्स मोमबत्ती। तो ऐसे ये जो भाई बहन खेल रहे हैं ना, वो आग के साथ, यू शुड नॉट प्ले विथ देम। तो देखो इधर क्रॉस करके रखा है, रॉन्ग, मतलब ये नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। फिर क्या नहीं करना चाहिए, डू नॉट गो नियर फायर और अ लाइट लिट गैस स्टव। गैस स्टव, अंडर गैस स्टव मीन्स गैस के ऊपर जहाँ पे खाना बनाते ना, तो उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, आप छोटे हो। क्यों, यू कुड गेट अ बर्न, अंडरलाइन दिस वर्ड, अंडरलाइन गैस स्टव एंड बर्न। मैं जो जो कर रही हूँ उसको अंडरलाइन करते जाओ। गैस स्टव और बर्न, BURN, बर्न मीन जल जाना। कभी भी आप कोई गर्म चीज़ टच करते हो तो आपको जल्दी से आप हाथ पीछे खींच लेते हो ना, क्यों, क्योंकि वो जल जाता है। तो गर्म चीज़ें होती है, आग में जाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा, खून निकलेगा। सो यू शुड नॉट प्ले। फर्स्ट क्या था, अपनी चीज़ों को जगह पे रखो। सेकेंड, इलेक्ट्रिक सॉकेट्स के साथ मत खेलो। थर्ड, आग के साथ, मैचस्टिक और कैंडल्स के साथ मत आप लोग उसके पास जाओ, मत खेलो। नंबर 4, घर में हमको नंबर 4 क्या करना है, डू नॉट प्ले विथ शार्प, SHARP, डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स। अंडरलाइन द वर्ड शार्प ऑब्जेक्ट्स। शार्प ऑब्जेक्ट्स मतलब शार्प चीज़ें। देखो लड़का ये क्या कर रहा है, ये तो नाइफ के साथ एप्पल को कट कर रहा है। अकेले नहीं करना चाहिए, आपका उंगली आ जाएगा तो कट जाएगा। डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज मीन्स एग्जाम्पल्स है, ब्लेड्स, BLADES, blades, underline this word, blades. Do not play with sharp objects such as blades, knives. Knives में KNIVS, के का साउंड क होता है, पर ये के साइलेंट है, मतलब हम के को नहीं बोलेंगे, सिर्फ लिखेंगे। वी विल ओनली राइट के, बट प्रोनाउंस कैसे करेंगे, नाइव्स, NIVES। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कनाइव्स, कनाइव्स नहीं, नाइव्स। के इज साइलेंट मीन्स के को सिर्फ लिखेंगे। वाइल यू राइट, यू हैव टू राइट के, पर बोलने के टाइम वाइल यू आर स्पीकिंग यू जस्ट हैव टू स्पीक नाइव्स, NIVS। न का साउंड में तो हम लोग एन लिखते हैं ना, इसलिए नाइव्स। ब्लेड्स मीन्स छोटी सी ब्लेड होती है ना जो शेविंग के लिए काम आती है, वो ब्लेड होती है, वो भी बहुत शार्प होती है। नाइव्स जो है चाकू, नाइव्स मीन्स चाकू के साथ नहीं करना चाहिए। और सीजर्स, अंडरलाइन दिस ऑल्सो, सीजर्स, सीजर्स मीन्स कैंची, कैंची होती है ना जिससे बाल काटते, पेपर कट करते, वो सब। तो उसके साथ शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प मीन्स नुकीली चीज़ है जिससे कट हो सकता है हमको। ब्लेड्स चाकू, नाइव्स, और सीजर्स मीन्स कैंची। यू मे कट योर सेल्फ, यू मे कट योर सेल्फ मीन्स आपको कहीं पे खून निकल सकता है, कट हो सकता है हाथ में।
तो ये पिक्चर्स याद रखनी, ये सब घर का है, ये सब हम बाहर रोड पे नहीं करते. दिस इज सेफ्टी एट होम. सो you should do not play, like you should keep your toys, books, clothes in their proper place. Do not play with electric sockets. Do not put your hands inside. Do not play with matchsticks, candles, lamps. आग के साथ, फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि you may get burn. गैस के पास नहीं जाना चाहिए, आप जल सकते हो. लास्ट में क्या है? Do not play with sharp objects. SHARP. शार्प ऑब्जेक्ट्स है, नुकीली चीज़ों के साथ नहीं खेलना चाहिए. कौन कौन सी होती नुकीली चीज़ें? ब्लेड्स, नाइव्स, सीजर्स के साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि आपको कट हो सकता है. तो इजी चैप्टर है, अभी तक समझ में आया? ये हमने किया है, ये रोहन उसके पापा के बारे में. आपको इसमें लिखना है कि आप लोग क्या अपनी चीज़ें अलग रखते हो कि नहीं. यस हो तो यस लिखो, नो हो तो नो लिखो. फिर सेफ्टी रूल्स के बारे में सीखा, ऐसे रूल्स जो हमें चोट से और खतरे से. द रूल्स दैट वी शुड फॉलो टू कीप अवर सेल्फ सेफ फ्रॉम इंजरी एंड डेंजर आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. ये रोज पढ़ने का है. द रूल्स दैट वी शुड फॉलो टू कीप अवर सेल्फ सेफ फ्रॉम इंजरी एंड डेंजर आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. ये सब पढ़ के लिख के आपको अलग से करने का. ऑलवेज प्रैक्टिस इट, राइट. फिर सेफ्टी एट होम के हमने 4 पॉइंट सीख लिए. टॉयज, क्लोथ्स, बुक्स जगह पे रखो, सॉकेट के साथ मत खेलो, फायर के साथ मत खेलो और शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ मत खेलो. तो ये सब घर के सेफ्टी रूल्स थे. ना टर्न योर पेज. ये तो बहुत ईजी था, सिर्फ आपको सुनने का ही है. ये अंडरलाइन सब कर लिया. इसमें से मैं आपको 10 नहीं 15 दूंगी क्योंकि बहुत सारे हैं. तो आई एम गोइंग टू गिव यू 15 न्यू वर्ड्स. ठीक है, 15 न्यू वर्ड्स, इसका मीनिंग भी बताऊंगी और सिर्फ आपको लिखने का. ओनली वन टाइम यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक. इसमें क्या लिखा है ये देखो, गेट इट राइट. इफ यू गेट हॉट एट एनी टाइम ऑलवेज आस्क एन एडल्ट फॉर हेल्प. ये क्या बोल रहे हैं? अगर आपको लग जाए तो हमेशा बड़ों की मदद लीजिए. आप खुद जाके डू नॉट टेक मेडिसिन्स और डू नॉट पुट क्रीम, कुछ भी ऐसा खुद मत लगाने का. कि डू नॉट पुट अ बैंडेज ऑन ओवर इट क्योंकि आपको पता नहीं होगा किस पे क्या लगाने का. सो ऑलवेज आस्क एन एडल्ट. एडल्ट क्या होता है? अ ग्रोन अप. सीखा है ना आपने आगे के चैप्टर में. अ ग्रोन अप इज कॉल्ड एन एडल्ट. आपको एडल्ट कर जो बोलते हैं वैसा करने का है, उसके साथ हेल्प लेने का. नाउ टर्न दिस पेज. टर्न दिस पेज. व्हाट इज द पेज नंबर 102. हमने अभी तक क्या क्या सीखा? सेफ्टी एट स्कूल, होम सीखा है. अभी हम स्कूल करेंगे. सी, ये सारे बच्चे आपके जैसे ना. लुक एट देम, दे आर वियरिंग द यूनिफॉर्म. दे आर प्लेइंग ऑन द टेबल. ये देखो लड़की, शी इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, दिस बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल. ये सब लोग पेपर प्लेन के साथ खेल रहे हैं. सो दैट इज बैड. यू शुड नॉट डू दैट, राइट. तो हम लोग सीखेंगे सेफ्टी एट स्कूल. ये हम कल वापस करेंगे, आज सिर्फ हम पढ़ रहे हैं. सेफ्टी एट स्कूल. हियर आर अ फ्यू रूल्स यू शुड फॉलो टू स्टे सेफ एट स्कूल. अब इसमें कुछ पॉइंट्स दिए देखो, 1, 2, 3 and 4. ये 4 रूल्स थे. पहले होम के 4 रूल्स थे. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न 4 न्यू रूल्स अबाउट स्कूल. व्हाट इज नंबर 1? नंबर 1 क्या है? डू नॉट रन इनसाइड क्लासरूम्स. अपने क्लासरूम्स में दौड़ना, रन मीन्स दौड़ना नहीं चाहिए. इन कॉरिडोर्स, अंडरलाइन दिस वर्ड, CORRIDORS. कॉरिडोर्स में यू शुड नेवर रन. क्या है कॉरिडोर्स? कॉरिडोर्स मीन्स लॉबी होता है ना, आप हर क्लास के बीच में जो जगह होती है उसको कॉरिडोर्स बोलते हैं. डू नॉट रन इनसाइड क्लासरूम्स. इन कॉरिडोर्स, अंडरलाइन द वर्ड कॉरिडोर, CORRIDORS. कॉरिडोर्स पे दौड़ना नहीं चाहिए. और ऑन दी स्टेयर्स, STAIRS. अंडरलाइन दिस वर्ड ऑल्सो. स्टेयर्स मीन्स अपने सीढ़ी पे आप ऊपर नीचे जाता ना, यू गो अप एंड डाउन, राइट. यू क्लाइंब अप एंड यू क्लाइंब डाउन. तो क्लासरूम्स में क्या? क्लासरूम्स में दौड़ना नहीं चाहिए, अपने कॉरिडोर में दौड़ना नहीं चाहिए और स्टेप्स के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर, ऑन द स्टेयर्स यू शुड नॉट रन. दौड़ना नहीं चाहिए, सिर्फ चल के जाओ. क्यों? क्योंकि
यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ। फॉल का मतलब क्या बोला था मैंने, गिरोगे, और हर्ट मीन्स चोट लगना। आप ऐसा दौड़ा दौड़ करोगे तब गिर जाओगे, राइट, और आपको लग जाएगा। सो यू शुड डू नॉट रन इनसाइड क्लासरूम्स, इन कॉरिडोर्स और ऑन द स्टेयर्स। देन नंबर 2, आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, उसके बाद खत्म कर देंगे, फिर रिवीजन करेंगे। डू नॉट स्टैंड और प्ले ऑन टॉप ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स। टॉप, अंडरलाइन द वर्ड टॉप। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? टेबल्स तो पता, देखो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, दे आर स्टैंडिंग, शी इज स्टैंडिंग, ये स्टैंड करे ना, ही इज सिटिंग, ही इज स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, ये तो टेबल के ऊपर है, तो ये तो बैड हैबिट है, राइट, इट इज बैड हैबिट। इफ अ टीचर कम्स इनसाइड क्लास शी विल स्कोल्ड यू। अगर कोई टीचर अंदर आएंगे तो आपको डांटेंगे कि ये क्या कर रहे हो, टेबल पे क्यों खड़े हो। यू शुड नेवर डू दैट, यू शुड नॉट स्टैंड और प्ले ऑन द टॉप ऑफ टेबल्स एंड चेयर। टॉप मीन्स ऊपर, जैसे ये कर रहे दोनों, इट इज़ बैड, ये तो बैड हैबिट है, नहीं करना चाहिए, इससे आप नीचे गिर जाओगे खेलते खेलते और लग जाएगा। द नंबर 3 में क्या है, डू नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स। पुश एंड पुल ये बहुत कंफ्यूजिंग होगा, बट प्लीज अंडरलाइन, पुश पुल। पुश मीन्स धक्का मारना, पुल मीन्स खींचना। क्या है, पुश PUSH, पुश मीन्स धक्का मारना, और पुल मीन्स खींचना, PULL। पुश एंड पुल। फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स है ना, FRIENDS, फ्रेंड्स मीन्स आपके दोस्त। अपने दोस्तों को कहीं पे भी धक्का और खींचना नहीं चाहिए, धक्का नहीं मारना चाहिए और खींचना नहीं चाहिए। पुश मीन्स धक्का मारना, पुल मीन्स खींचना। डू नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स। क्यों? यू कुड हर्ट योर सेल्फ और अदर्स। यू कुड हर्ट योर सेल्फ और अदर्स। योर सेल्फ मीन्स खुद को, और अदर्स मीन्स दूसरों को। आप ऐसा धक्का मारोगे या किसी को खींचोगे तो खुद भी गिरोगे और दूसरों को भी गिराओगे, तो खुद को भी चोट लगेगी और दूसरे को भी लगेगी। सो दैट इज बैड, यू शुड नॉट पुश और पुल योर फ्रेंड्स। Number 4 and the last topic of today's, always climb up, always climb means चढ़ना, climb up and down the stairs in a queue. क्यू इसको कैसे बोलेंगे, क्यू, QUE, 2 बार आएगा, पहले तो क्यू फिर UE एंड UE, पर इसको बोलेंगे कैसे, खाली जैसे क्यू होता है ना वैसे बोलेंगे, पर स्पेलिंग क्या है, QUE, क्यू मतलब लाइन, लाइन होता है ना, LINE, लाइन मीन्स सीधी लाइन में खड़े रहने का आपको। तो कभी भी स्टेयर्स के आप ऊपर और नीचे जाओ, कभी क्लाइंब करो तो हमेशा क्यू में, लाइन में ही जाना चाहिए आपको, ठीक है। फिर डू नॉट रन अप और डाउन दी स्टेयर्स एज यू मे ट्रिप एंड फॉल। अंडरलाइन दिस वर्ड, ट्रिप एंड फॉल टुगेदर। तो क्या बोल रहे हैं, हमेशा स्टेयर्स के ऊपर आप जब भी चढ़ो तो आपको, ऊपर नीचे जब भी जाओ तो ऑलवेज गो इन अ लाइन, क्यू में, QUE मीन्स लाइन में जाने का, क्यू। और फिर स्टेयर्स में ऊपर नीचे दौड़ना नहीं चाहिए क्योंकि आप गिर सकते हो एंड यू में फॉल। सो ओके, दैट इज इट। आज इतना ही करेंगे हम, एक और बार खाली एक रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलो, सो किड्स, डिड यू एंजॉय दिस वीडियो? आपने क्या क्या सीखा है? चैप्टर का नाम क्या है? कीपिंग सेफ एंड हेल्दी। चैप्टर नंबर 11, कीपिंग सेफ एंड हेल्दी। सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं? द रूल्स दैट वी शुड फॉलो टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम इंजरी एंड डेंजर। ऐसी चीज़ों को हमें, रूल्स को फॉलो करने से, जिससे हम खुद को, अपने आजू बाजू के लोगों को सेफ, मतलब क्या मीन्स सुरक्षा, अपने आप को सेफ रख सकते हो चोट लगने से या तो किसी खतरे में आने से। उसको क्या बोलते हैं हम? सेफ्टी रूल्स। तो हमने फर्स्ट कौन से जगह का सेफ्टी रूल देखा? एवरी सेफ्टी रूल्स, देयर आर डिफरेंट सेफ्टी रूल्स फॉर डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह के लिए अलग होता है। हमने कौन से जगह का सीखा? होम के बारे में सीखा। देन एट स्कूल, आप स्कूल में जब जाते हो, ठीक है। होम का क्या क्या सीखा? वी लर्न
4 points about safety at home. Number 1, keep your toys, books, clothes in a proper place because someone may step on it and trip and fall. अब हम हमारी चीज़ों को उसकी जगह पे रखना चाहिए, राइट? नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कोई गिर जाएगा. द नंबर 2 क्या था? Do not put your hands inside the electric socket. Electric, ELECTRIC. Electric socket, SOCKET. Electric socket, like this. पहले तो फर्स्ट, खिलौने के साथ खेलना नहीं चाहिए. देन सॉकेट के साथ इसमें उंगली नहीं डालना चाहिए. फिर क्या था? थर्ड, आग के साथ यू शुड नेवर प्ले विथ फायर. आपको ऐसे फायर के साथ डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक्स, लाइट्स, कैंडल, लिट कैंडल्स और गैस सब के पास नहीं जाना चाहिए. द नंबर 4 क्या है? डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. नुकीली चीज़ों के साथ यू शुड नेवर प्ले, लाइक ब्लेड्स, नाइव्स, राइट? देन कौन सी चीज़ें थी? सीजर्स. कैंची के साथ भी नहीं खेलना चाहिए. तो ये 4 पॉइंट्स याद रह गए. घर के चीज़ों को अपनी जगह पे रखो. सॉकेट के साथ उसमें उंगली मत डालो. फिर आग के साथ मत खेलो और शार्प ऑब्जेक्ट्स, नाइफ्स, ब्लेड्स के साथ मत खेलो. फिर हमने पीछे पेज नंबर 102 में ये वाले सेफ्टी एट, ये खाली इतना सा, सेफ्टी एट स्कूल. फर्स्ट वी लर्न अबाउट होम्स, देन वी लर्न अबाउट सेफ्टी एट स्कूल. उसमें क्या सीखा था? डू नॉट रन इनसाइड द क्लासरूम्स. अपने क्लासरूम में दौड़ा दौड़ी नहीं करनी चाहिए. कॉरिडोर्स पे, जो 2 क्लास के बीच में जगह होता है ना, जो लॉबी बोलते हैं, उसमें दौड़ना नहीं चाहिए. आप गिर सकते हो, आपको चोट लग सकती है. फिर पुश एंड पुल. पुश मीन्स धक्का मारना, पुल मीन्स खींचना. कोई चीज़ को आप ऐसे धक्का मारते हो, खींचते हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ यू शुड नेवर डू दैट, कि आप भी गिर सकते हो और आपके फ्रेंड्स को भी चोट लग सकती है. फिर क्या था? डू नॉट स्टैंड ऑन द टेबल. किसी के टेबल पे से लुक एट देम. ये क्या कर रहे हैं? टेबल पे खड़े हैं, राइट? और उसमें अगर ये गिर गए तो लगेगा योर टीचर विल स्कोल्ड यू, राइट? सो डू नॉट डू दैट. डू नॉट स्टैंड ऑन द टेबल. एंड द लास्ट, व्हाट डिड वी लर्न? दैट ऑलवेज वॉक इन क्यू. QUE. उसमें आप जब भी, मतलब when you walk inside the classroom or in the corridor, always walk in queue. आप stairs means सीढ़ी पे, तो आप कभी भी stairs पे चढ़ोगे तो लाइन में चढ़ने का, और कभी भी दौड़ने का नहीं. ईजी है बहुत. डू नॉट वरी बहुत अगर फास्ट जा रहा हो तो. ये हम लोग कल वापस करेंगे. फिर एक वापस हम लोग करेंगे. अभी हमने होम का सीखा, स्कूल का. फिर स्कूल बस के बारे में सीखेंगे. देन वी विल लर्न अबाउट रोड्स, वी विल लर्न अबाउट वाटर. फिर हम अपने आप को बाकी कैसे वो फिट रख सकते हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 15 न्यू वर्ड्स टू राइट इट डाउन द नोटबुक. बहुत ही बड़ा चैप्टर है, सो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट डू नॉट वरी, बहुत ईजी है. आज जो अंडरलाइन करवाए वही थे. तो ये वर्कशीट है, आपकी वर्कशीट जो रिविजन शीट है, उसमें टॉप 15 कहाँ से कहाँ तक मैं आपको ये बताती हूँ. ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड क्राई, CRY, क्राई से लेके 15 कहाँ तक जा रहा है? इधर तक, बुक्स तक. ये फ्रॉम क्राई टू बुक्स. आई एम गोइंग टू सेंड यू, मैं आपको होमवर्क बोलूंगी. 15 यू न्यू वर्ड्स है. क्राई मीन्स रोना. फिर हर्ट, HURT, हर्ट मीन्स लग जाना, खुद को चोट पहुंचना. अवॉइड, AVOID, अवॉइड मीन्स दूर रहना किसी चीज से, कि भाई मुझे सॉकेट में नहीं जाना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, मुझे अवॉइड करना, मुझे दूर रहना है. फिर चाकू के साथ आई डू नॉट वांट टू प्ले विथ इट, दूर रहना चाहिए. फिर फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन मीन्स गिरना. फॉलिंग डाउन मीन्स, फॉलिंग मीन्स गिरना, डाउन मीन्स नीचे, नीचे गिरना. पुट, PUT, पुट मीन्स रखना, कि पुट योर टॉयज, क्लोथ्स एंड बुक्स एट अ प्रॉपर प्लेस. फिर क्या? अवे, AWAY, अवे मीन्स दूर रहना, किसी से दूर रहना, ये दूर रखना, दूर जाना. देन अवेयर,
AWARE, अवेयर मीन्स जागरूक रहना। हमेशा ध्यान रखना कि भाई सी दीज आर द थिंग्स अराउंड मी, इधर मेरे को टच नहीं करना है, मुझे ये इधर खेलने नहीं जाना है, मुझे इसके साथ नहीं करना है, मुझे मेरी चीजों को अपनी जगह पे रखना है, मुझे लाइन में चलना है। आई डू नॉट वांट टू प्ले ऑन द टेबल, मुझे टेबल पे नहीं खेलना है, राइट। ये सब करने का। फिर क्या है, अराउंड, AROUND, अराउंड मीन्स अपने आजू बाजू, गोल। आप अभी कहाँ पे, यू आर एट होम, यू आर नॉट एट स्कूल, आप होम पे हो, स्कूल पे नहीं हो। फिर इंजरी, INJURY, इंजरी मीन्स चोट लग जाना। देन डेंजर, DANGER, डेंजर मीन्स खतरा। देन रूल्स, RULES, रूल मीन्स ऐसी चीजें जिसे हमें फॉलो करनी चाहिए, कानून। फॉलो, FOLLOW, फॉलो मीन्स निभाना, ये चीज को मुझे करना चाहिए, घर पे ये चीज है, स्कूल पे ये चीज है। ओके, सो इफ यू अंडरस्टूड ऑल दिस, आप कभी वीडियो भी भेज सकते हो। यू मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पेरेंट्स एंड वेरी नाइस वीडियोज, आप जो भी सीखते हो बहुत ही अच्छा करते हो, तो ये अच्छी बात है। और पेरेंट्स, यू शुड ऑल्सो गेट इंस्पायर्ड बाय देम, आपको सेंड करना चाहिए, आपको बच्चों को बोलना चाहिए, आप बोल के दिखाओ, किसी की स्पेलिंग्स बोलो। यू शुड आस्क देम दैट व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ इंजरी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पुट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग अवेयर, ये सब आप पूछोगे। टेल मी द डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी रूल्स, वो सब क्या होते हैं, ऐसे आप पूछ के आप वीडियोस करोगे तो बहुत अच्छी बात है। एंड टेल देम टू राइट, सिर्फ बोल के उनको मीनिंग पूछो और उनका स्पेलिंग्स पूछो, तो दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। फिर और क्या है, 5 सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स आपको पता है क्या है, कि जो हमको अपने आप को बचा के रखने में कौन सी चीजें हमको माननी चाहिए। देन टॉयज, TOYS, टॉयज मीन्स खिलौने। एंड द लास्ट इज बुक्स, BOOKS, बुक्स मीन्स किताबें। डू नॉट टेक एनी टेंशन, ये 15 वर्ड्स आपको मैं एक PDF या एक पेपर में ऐसे बोलूंगी कि फ्रॉम क्राई टू बुक्स, में 15 न्यू वर्ड्स है, सिर्फ देख के लिखने का। अभी कुछ आपको होमवर्क नहीं है, सिर्फ ये 15 वर्ड्स में कितने मीन्स, मे भी आपके बच्चे लाइक 10 to 15 मिनट्स में, आई सीन इन द वीडियोज एंड लाइव वीडियोज, आप पूरे लाइक यू नो फ्रॉम लाइक इन 5 मिनट्स आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लेते थे। तो ये तो सिर्फ वर्ड्स है, इट विल बी वेरी इजी टू राइट, राइट। और बहुत बड़ा चैप्टर है, वर्कशीट बहुत बड़ी है, सो वी हैव टू कंप्लीट दैट। ओके, so this is it for today. Now we will meet you, I'll meet you tomorrow, or not tomorrow, maybe next week, right? So I'll meet you next week. Till then, ये सारे rules और सारे safety rules हैं, think about it, वीडियो को बार बार दिखाओ, बच्चों को बार बार दिखाओ, प्लीज वॉच द वीडियोज नाउ एंड देन अगेन। आप बुक्स में क्या क्या, ट्राई टू रीड, चैप्टर पढ़ाओ बच्चों को, चैप्टर पढ़ाओ, प्लीज लेट देम रीड द चैप्टर, थोड़े वर्ड्स जैसे भी होते, जैसे मैंने पूरा चैप्टर आई हैव रेड, राइट। सो उनको बोले साथ साथ इसमें लाइक टेल देम टू पॉइंट द वर्ड्स, उनको पढ़ने के लिए उनका मीनिंग पूछिए। ये हम लोग नेक्स्ट वीक वापस करेंगे और फिर कोई दूसरा नया टॉपिक सीखेंगे। ओके, सो बाय माय फेवरेट किड्स, आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक, बाय।